लिख लिया सबने? चलो बेटा आ जाओ। हेडिंग जरा लिखना, मेरे साथ एक चार्ट बनाओगे। अनएक्सप्लेन्ड इनकम्स। इसमें ना बेटा हमें 5 सेक्शन करने हैं। टोटल 5 सेक्शन करने हैं। पहला है बेटा आपका सेक्शन 68, दूसरा है सेक्शन 69, तीसरा है 69A, 69B, 69C। 5 सेक्शंस करने हैं। चार्ट बना लो सिंपल से, 5 सेक्शन से बनाओ जरा चार्ट। अच्छा, सेक्शन 68 है अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट से रिलेटिंग। अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट से रिलेटिंग। 69 है आपका बेटा अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट से रिलेटिंग। 69A है अनएक्सप्लेन्ड मनी एटसेट्रा से रिलेटिंग। ठीक है, कॉपी करो। 69B अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नॉट फुली डिस्क्लोज्ड। और 69C है बेटा अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर से रिलेटिंग। इसे ना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा कर लेना। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा। बहुत सिंपल सिंपल 5 सेक्शन है, देखना। 68 है अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स, 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड मनी 69A, 69B अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा नॉट फुली डिस्क्लोज्ड, और 69C है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। समझे बेटे? आ जाओ, क्या कहता है ये सेक्शन। देखो बेटा, पहले कैश क्रेडिट्स की बात करते हैं। सुनो सुनो, अब पता है, इमेजिन करो, ध्यान से सुनो। असेसी की ना, सुनो, असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बुक्स है उसकी। असेसी ने अपनी बुक्स में कुछ पैसा क्रेडिट कर रखा है। असेसी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ पैसा क्या कर रखा है बेटा? क्रेडिट कर रखा है। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं असेसी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बेटा कुछ पैसा क्या कर रखा है? क्रेडिट। सुनो, अब क्या हुआ? असेसिंग ऑफिसर ने आपसे पूछा कि हाँ भाई, ये बताओ, ये जो आपने पैसा क्रेडिट करा है, किस नेचर का पैसा है? ये आया कहां से, मतलब किस बात का पैसा है, कहां से आया, आपसे पूछा। अब आप कोई जवाब नहीं दे पाए, या आपने जवाब दिया लेकिन असेसिंग ऑफिसर को वो जवाब सैटिस्फैक्टरी नहीं लगा। सुनो मेरी बात, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ पैसा क्रेडिट हो रखा है। असेसिंग ऑफिसर ने आपसे पूछा ये पैसा किस चीज का है भाई, किस बात का पैसा है? सेल का पैसा है, कमीशन मिली है, इंटरेस्ट मिला है, किस बात का पैसा मिला है आपको? कहां से मिला है? सोर्स आया कहां से ये पैसा? अब मुझसे पूछा, मैं असेसिंग ऑफिसर को कोई जवाब नहीं दे पाया, नो एक्सप्लेनेशन।
या या जवाब दिया लेकिन उसे वो जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, एक्सप्लेनेशन नॉट सेटिस्फैक्ट्री, एक्सप्लेनेशन नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, बात समझ आ रही है सबको? देखो मैंने क्या कहा, असेसी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ पैसा क्रेडिट कर रखा था। असेसिंग ऑफिसर ने पूछा हमें दो बातों का जवाब दे दो साफ साफ, ये पैसा किस बात का है, कहां से आया। मैं कोई जवाब नहीं दे पाया या मैंने जो जवाब दिया वो असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, उस पैसे को ट्रीट कर लेगा आपकी इनकम, और इनकम है तो वो पैसा आपके हैंड्स में बचे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। रेट ऑफ टैक्स क्या होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। बात समझ आई मेरे ख्याल से। सेक्शन 68, असेसी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ पैसा क्रेडिट कर रखा था। असेसिंग ऑफिसर ने पूछा ये पैसा किस बात का है, कहां से आया। भाई गिफ्ट मिला है, लोन मिला है, इनकम है क्या ये पैसा। मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया या मेरा एक्सप्लेनेशन उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, तो वो उस पैसे को आपकी इनकम में जोड़ देगा और उस पर क्या लगा देगा, टैक्स। रेट क्या होगा वो बात की बात है अभी। चलो कॉपी करो। फिर आते हैं सेक्शन 69 पे। सब सेक्शंस ऐसे ही हैं। ठीक है, अब देखो सेक्शन 69 क्या है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। अब सुनो, असेसी जो है उसने कुछ इन्वेस्टमेंट्स परचेज करी थी। असेसी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स क्या करी थी, परचेज। लेकिन उसने इन इन्वेस्टमेंट्स को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा। मतलब उसने गवर्नमेंट को इन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, अच्छा, असेसिंग ऑफिसर को पता चल गया कि इस पर्सन ने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं काफी मोटी। ठीक है, उसने इन इन्वेस्टमेंट्स को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करा है। वो आ गया सेसी के पास और उसने वही दो बातें पूछी, क्या बता भैया, किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं तूने, इनको खरीदने के लिए तेरे पास पैसा कहां से आया, सोर्स बता। भाई एक बार बताओ, इनकम टैक्स रिटर्न तो तू भर रहा है साल की 3 लाख रुपए की, मतलब 1 रुपए का टैक्स नहीं दे रहा तू सरकार को, और इन्वेस्टमेंट खरीद रहा है 1 करोड़ रुपए की। पैसा कहां से आ रहा है तेरे पास, हमें उसका नेचर जानना है, सोर्स जानना है। अब क्या हुआ, मैं असेसिंग ऑफिसर को फिर से बताओ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, नो एक्सप्लेनेशन, या मेरा एक्सप्लेनेशन उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो वो उसको ट्रीट कर लेगा एज माय इनकम। वो उसको ट्रीट कर लेगा एज माय इनकम, और इनकम है तो बताओ बेटा क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। समझ आई बात। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, इन्वेस्टमेंट्स को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा, बैलेंस शीट में शो नहीं करा। असेसिंग ऑफिसर को पता चल गया कि इसने हमसे छुपाया है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो आ गया उसके घर और पूछा, हाँ भाई एक बार बता, तू इनकम टैक्स रिटर्न तो भरता है 3 लाख की, 1 रुपए का टैक्स नहीं देता, इन्वेस्टमेंट तू खरीद रहा है 1 करोड़ रुपए की, तेरे पास पैसा आ कहां से रहा है इतनी इन्वेस्टमेंट्स खरीदने के लिए। अगर तू आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया
या आपका एक्सप्लेनेशन असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, तो वो उस पैसे को आपकी इनकम में जोड़ देगा और क्या कर देगा उसे टैक्सेबल बेटा। चलो ये हो गया सेक्शन 69। अब है सेक्शन 69A सॉरी, ये बिल्कुल ऐसा ही है, अनएक्सप्लेन्ड मनी। अब इमेजिन करो मैं हूं मंत्री, मिनिस्टर, ठीक है। एक दिन पड़ी इनकम टैक्स की रेड, एक दिन इनकम टैक्स की रेड पड़ी, बहुत सारे ऑफिसर इनकम टैक्स के आए, मेरा घर छाना, सोफे, दीवारों के पीछे, कबर्ड, क्या क्या नहीं छाना, दुनिया भर का बेटा 2 नंबर का पैसा मेरे घर से बरामद हुआ, ब्लैक मनी। पक्का बताओ क्लियर हुआ? तो मेरे घर से क्या क्या बरामद हुआ? बहुत सारा ब्लैक मनी मेरे घर से बरामद हुआ। अच्छा, और क्या क्या मिला? उन्हें मेरे घर से ज्वेलरी बरामद हुई, ज्वेलरी। बहुत सारा पैसा बरामद हुआ, और क्या बरामद हुई? ज्वेलरी बरामद हुई मेरे घर से, और बुलियन, सोने के बिस्कुट मेरे घर से बरामद हुए। जब उसने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखी तो उसने देखा कि मैंने इन सब को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा था। तो पता चल गया ना इनकम टैक्स ऑफिसर को, भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इतना सारा ब्लैक का पैसा मिला है, ज्वेलरी मिली है, सोने के बिस्कुट मिले हैं, एक चीज भी इसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करी है। असेसिंग ऑफिसर ने पूछा, हाँ भाई ये बताओ इस सब का नेचर क्या है, आया कहां से इतना पैसा, पता तो चले हमें मिनिस्टर साहब। अब मैं एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाया, नो एक्सप्लेनेशन। अब क्या एक्सप्लेनेशन देता 2 नंबर की कमाई का? नो एक्सप्लेनेशन। या मेरा एक्सप्लेनेशन उसे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो बताओ क्या करेगा वो इस सब को मेरी इनकम में ऐड कर देगा और उस पे बताओ बेटा क्या लगा देगा, टैक्स लगा देगा। समझ आ रहा है सबको? तो ये आपका बेटा सेक्शन 69A, कॉपी कर लो। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है सबको। चलो आपने एक बार नोटिस करी, मैंने यहां पर अनएक्सप्लेन्ड मनी एटसेट्रा लिखा है, तो एटसेट्रा में ना क्या क्या आ गया? ज्वेलरी आ गई, एटसेट्रा में बुलियन आ गया, है ना। चलो अब आ जाओ 69B। अब ये सुनना जरा, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा, फिर से एटसेट्रा है। सुनो सुनो सुनो, अब पता है ये जो 69B है ना, उसमें वही चीजें हैं जो 69 और 69A में थी। मुझे बताओ 69 में क्या था? इन्वेस्टमेंट। और 69A में क्या था? मनी, ज्वेलरी, बुलियन। तो वो सब कवर हो गया इस एटसेट्रा वाले पार्ट में, मनी, ज्वेलरी, बुलियन। अच्छा मुझे ना आप एक बात बताना, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मनी ज्वेलरी बुलियन नॉट फुली डिस्क्लोज, मतलब बात समझो। अगर मैं आपसे पूछूं कि 69 69A और 69B में क्या डिफरेंस है, तो बस पता है एक ही बात का डिफरेंस है। 69 और 69A में आपने इन्वेस्टमेंट्स को, मनी को, बुलियन, ज्वेलरी रिकॉर्ड ही नहीं करी थी बुक्स में। यहां पर 69B में रिकॉर्ड करी है, लेकिन कम पे रिकॉर्ड करी है, मतलब पूरे तरीके से आपने डिस्क्लोज नहीं करा है। तो बात समझो, एक तो बात है मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी 1 करोड़ की,
बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करी, और दूसरा है मैंने 1 करोड़ की खरीदी और बुक्स में शो करी 10 लाख की खरीदी। तो ये हो गया 69 और ये हो गया 69B। सेम गोज फॉर मनी बुलियन ज्वेलरी। ज्वेलरी खरीदी 1 करोड़ की, बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करी 69A। 1 करोड़ की खरीदी 10 लाख पे रिकॉर्ड करी 69B। पक्का? तो बात तो वही आ गई, यहां पर भी वही है। अमाउंट, अगर आपने अमाउंट पूरी डिस्क्लोज नहीं करी, अमाउंट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड, तो आपको असेसिंग ऑफिसर को, सिंपल बताओ, अब आपको असेसिंग ऑफिसर को क्या देना पड़ेगा, इस बात का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि हां भाई ये बताओ क्यों आपने पूरा अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करा। ठीक है? अगर आपका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, या आपने एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं, या आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो जितना अमाउंट आपने डिस्क्लोज नहीं करा ना, उसे इनकम माना जाएगा। भाई जितना डिस्क्लोज कर दिया वो तो कर ही दिया ना, जितना डिस्क्लोज नहीं करा उसे इनकम माना जाएगा, और उसे असेसी के हैंड्स में बेटा टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से 69 69A और 69B में डिफरेंस क्लियर हुआ। 69 69A में तो रिकॉर्ड ही नहीं करा, 69B में रिकॉर्ड करा लेकिन कम अमाउंट पे रिकॉर्ड करा। और लास्ट आता है बेटा इसमें हमारा 69C। ये भी सिंपल है। आपने कोई बहुत मोटा, बहुत बड़ा कोई एक्सपेंडिचर इंकर करा, बहुत मोटा एक्सपेंडिचर, बहुत मोटा खर्चा किया आपने। असेसिंग ऑफिसर पूछ रहा है कि हां भाई किस बात का एक्सपेंडिचर करा है, ये एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा कहां से आया। आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, या आपका एक्सप्लेनेशन उसे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, तो वो इस पैसे को आपकी इनकम मान लेगा और इसे क्या कर देगा बेटा, टैक्सेबल कर देगा। मेरे ख्याल से पांचों केस क्लियर हुए सबको। पक्का? अब मेन बात आती है, कॉपी कर लो पहले। अब मेन बात आती है, टैक्सेबल किस रेट पे होगा। लिखना, रेट ऑफ टैक्स क्या होगा बेटा। बहुत मोटा टैक्स है इस पे, 60% फ्लैट, प्लस खत्म नहीं हुआ अभी, सरचार्ज 25% का, प्लस खत्म नहीं हुआ अभी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का। यानी अगर मैं एक हिसाब लगाऊं तो 60 पे 25% मतलब 15 का सरचार्ज, कितना हो गया ये, 75, 75, 75 पे 4, 3 का सेस। तो टोटल जो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स आता है ना वो है 78%। 60 पे 25%, 15 का सरचार्ज, तो 75, 75 पे 4% मतलब 3 रुपए का सेस। तो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स इन अनएक्सप्लेन्ड इनकम्स पे 78% आता है। पक्का? वो अलग बात है, खिलाई पिलाई होके काम चल जाता है। कौन दे रहा 78% टैक्स? बच्चे कोई नहीं दे रहा, खिलाई पिलाई करके सब काम चलता है। ठीक है बेटा? तो ये आपका 5 सेक्शन हो गए, 68, 69, 69A B C। सब बताओ क्लियर? और लास्ट एक छोटी सी बात बेटा रहती है हमारी इस चैप्टर में, खास कुछ नहीं है उसमें। इस चैप्टर में और कौन सी चीज टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेज में? ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्या होगा, टैक्सेबल। बस इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसमें ना इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ठीक है, खास इसमें कुछ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्या होगी, टैक्सेबल, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हाउएवर, in case of interest on
पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स exemption under section 10 subsection 15 is available. कितनी? 3500 इंडिविजुअल अकाउंट्स के केस में, अगर इंडिविजुअल अकाउंट है, और अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो 7000 रुपए इन जॉइंट अकाउंट। तो पता है इसमें बेटा एक बात याद रखना, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर सोर्सेज हेड में क्या है? टैक्सेबल है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, जो आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो ना, उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो सेक्शन 1015 में बेटा एग्जेम्प्ट है। अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3500 रुपए एग्जेम्प्ट होगा, और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 7000 रुपए बेटा क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तो इसमें खास कुछ बात हमारी करने वाली नहीं थी। बाकी ये चैप्टर बेटा आपका खत्म हो गया, 10 सोर्सेस। ठीक है, चलो कल से आपका न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। कॉपी कर लो इतना। चलो बाकी अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।